हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के, यानी कि आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो अपने पास चैप्टर है दोस्तों, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ही एक पार्ट है और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने नोट्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट जिसको शॉर्ट में हम लोग टीओसी भी बोलते हैं, तो दोस्तों टीओसी का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपकी जो नोट्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो आपके कंटेंट है उसका एक कंप्लीटली उसकी एक टेबल यानी कि उसका एक इंडेक्स जो है वो आप फर्स्ट पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप अपने नोट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कई बार जो है आप लोग मैनुअली अपना इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, जो सही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कई बार एडिटिंग करते हैं, कुछ नया डेटा हम लोग उसमें ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे कंटेंट आपके चेंज हो जाते हैं, उनकी इंडेक्सिंग कई बार चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, उसको फिर से मैनेज करना अपने लिए बड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक जो एक फीचर है आपके पास, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कहलाता है अपने पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसको लेकर के हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, आखिर अपना एजेंडा क्या रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन को लेकर के, यानी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आखिर टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या कुछ रहती है। इसी टाइप से दोस्तों, क्रिएटिंग टीओसी, आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हायरार्की ऑफ हेडिंग देखेंगे, हेडिंग्स को आप यहाँ किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, कस्टमाइजिंग द टीओसी है, आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को आगे जाते हुए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपने कैरेक्टर स्टाइल्स है उसको भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एडिटिंग द एग्जिस्टिंग टीओसी है, तो आपके पास जो टीओसी है उसको आप एडिट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसी टाइप से आप अपने टीओसी को अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एडिट करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपका जो कंटेंट है वो शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे पेज पे। तो यहाँ पर हम लोग उसको फिर से कैसे अपडेट करें, उसके लिए अपने पास फीचर था अपडेटिंग द टीओसी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप लोगों को टीओसी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, कोई प्रीवियस आपका टीओसी है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अपने पास ये कुछ बेसिक कंटेंट है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो टीओसी आखिर होता क्या है, तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, यू मस्ट हैव सीन द टेबल ऑफ कंटेंट पेज इन योर बुक दैट यू रेफर टू गो टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, कई बार आप देखते भी होंगे कि हम लोग हाइपरलिंक देखते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर बुक है, उसकी एक पीडीएफ है आपके सामने, सपोज उसमें जिसमें लिंक भी हो, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें अभी हम लोग जैसे देखने वाले भी है, तो वहां पर दोस्तों पर्टिकुलर किस पेज पे जाना है, किस पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है, आप टेबल ऑफ कंटेंट में सीधे क्लिक करेंगे, जिससे हाइपरलिंक है, आप पर्टिकुलर उस चैप्टर पे, उस पर्टिकुलर पेज पे भी मूव कर सकते हैं, जिसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला भी हूं। तो इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, द टेबल ऑफ कंटेंट्स कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, आप अपनी बुक या डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें हेडिंग या सब हेडिंग को मेंशन करते हुए अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप से इट इज अ नेसेसरी इंडेक्स जनरली अवेलेबल इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। तो जनरली आपका जो बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है, कुछ नोट्स हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो इंडेक्स को जरूर क्रिएट करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ कह सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्ट एज अ मैप फॉर द यूजर। तो यूजर के लिए एक टाइप का मैप है कि इस बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बुक्स परचेज करने के लिए जाते हैं और उस बुक्स का इंडेक्स पेज हम लोग देखते हैं कि इस बुक्स का इंडेक्स कैसा है।
इंडेक्स में जो सारे टॉपिक्स, अगर आप टॉपिक्स देखते हैं आपको वो सब कुछ सही लग रहा है तो ही आप उसको परचेज करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने जो बुक्स है उसके अंदर या अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी आपके कंटेंट्स है, जो आपके मेन टॉपिक्स है, उन सभी को अपने इंडेक्स के अंदर जरूर मेंशन करें। तो a table of content acts as a map for the user। इसके अलावा कह सकते हैं इट्स अलाउ देम टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग द चैप्टर नेम्स एंड पेज नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये समझ में आया है कि आखिर टीओसी होता क्या है। इसी टाइप से दोस्तों इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो गुड टेबल ऑफ कंटेंट एज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट शुड बी इजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज। एक तो उसको रीड करना बड़ा इजी हो और दूसरा दोस्तों उसको यूज करने के साथ साथ वो एकदम सिंपल भी होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड प्रॉपरली। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजिली एक्सेसिबल। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड कॉपीराइट पेज। तो ये जो है वो आपके कॉपीराइट पेज और टाइटल पेज के जस्ट बाद ये आपका होना भी चाहिए। तो इस टाइप से दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। इसी टाइप से दोस्तों क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए अगर हम बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर को दोस्तों हम लोग यहाँ यूज करें तो उसमें कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट यूजिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स फीचर्स। इसी टाइप से इट जनरेट ऑल द एंट्रीज ऑटोमेटिकली हैज हाइपरलिंक इन द टीओसी, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट पे ये यहाँ पर हाइपरलिंक भी क्रिएट कर देता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं whenever you make changes in the heading of a document they appear automatically in the table of content when it is next updated। तो दोस्तों जब कभी भी आप अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करेंगे, एडिट करेंगे, चेंजेस करेंगे तो उसके बाद आपको उसको अपडेट भी करना होगा जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका जो टीओसी है वो भी अपडेट हो सके। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को अपन एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं जब प्रैक्टिकली आपको ये चीजें बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है कुछ कंटेंट को टाइप करके बताऊंगा जिससे आप लोगों का थोड़ा सा टाइम यहाँ ज्यादा लग सकता है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो दोस्तों स्टार्ट कर लेता हूँ राइटर सॉफ्टवेयर को। राइटर सॉफ्टवेयर जब अपना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर जो है मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए जो फर्स्ट पेज है जहां पर मैं ऐसे ही इंडेक्स लिख देता हूं, इस पेज के अंदर मेरा इंडेक्स बनेगा। ठीक है, अब इस पेज के बाद मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आप यहाँ पर पेज ब्रेक यूज कर सकते हैं जो कंट्रोल के साथ एंटर एक शॉर्टकट होती है जिससे आप नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाह रहा था। सपोज दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूं मेथड ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए ये मेरा एक मेन हेडिंग है, कह सकता हूं एक चैप्टर का नाम है और उसके बाद मैं यहाँ कुछ कंटेंट लिखने वाला हूं ऐसे, दिस इज सैंपल टेक्स्ट फॉर इंडेक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं टीओसी। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों मैं इसको कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये शायद सही से कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देने के बाद दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये मेरी जो कंटेंट है, ठीक है, ये जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ जो पैराग्राफ स्टाइल से यहाँ से इसको हेडिंग 1 करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको यहाँ पर हेडिंग 1, 2, 3 और 4 सेट करना है। हेडिंग 1 जो होता है दोस्तों वो जनरली आपके चैप्टर के नेम के लिए होता है, इसको मैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इस टाइप से कर देता हूं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा था। अब ये जो होगा दोस्तों वो आपके पास हो जाएगा हेडिंग 2। हेडिंग 2 इसलिए क्योंकि 1 है चैप्टर का नाम और उसके अंदर आपके पास ये पार्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया है। इस तरीके से दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट था। मैं इस कंटेंट के बाद में इसमें ये मेंशन करने वाला हूं कि यहाँ पर आपके पास जो वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों वो फिर से आपके पास 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों मेरे पास ये कुछ कंटेंट था, मैंने ऐसे ही कुछ मेंशन कर दिया। बस इसको भी मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, जो मेरे पास हेडिंग थी, देखिए ये हो गया चैप्टर का नाम, ये था वर्बल कम्युनिकेशन के लिए और उसके अंदर है इसलिए हेडिंग 3। इसी तरीके से दोस्तों इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा सपोज
रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए भी दोस्तों मैंने ऐसी कुछ कंटेंट डाल दिया। अब ये वाला जो है ये भी आपके पास हेडिंग 3 ही रहने वाला है, तो आप यहाँ से इसको हेडिंग 3 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये आपका कंटेंट हो गया, इसको मैंने लिखा है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद है आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी दोस्तों मैंने ऐसी कुछ कंटेंट डाल दिया। अब ये देखिए ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी भी हेडिंग आपके पास हो जाएगी 2, क्योंकि ये चैप्टर के लिए थी और ये मेन हेडिंग के लिए। अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद अगर आप यहाँ पर कुछ और इस टाइप से कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं, इस टाइप से दोस्तों मैं कॉपी पेस्ट करते हुए कुछ कंटेंट डालता रह रहा हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद आपके पास था विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से दोस्तों विजुअल कम्युनिकेशन जो है ये भी आपके पास एक मेन टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसकी तो स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर के लिए और ये मेन हेडिंग के लिए। अगर आप इसके अंदर भी कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हो। तो हेडिंग 4 आप कर सकते हैं, 3, 4 जो भी आप हेडिंग लेना चाहते हैं। तो जनरली आपके पास 1, 2 या 3 तक ही आपकी हेडिंग्स रहती है जो हम लोग इंडेक्स में मेंशन करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों सपोज ये मेरा एक चैप्टर ही खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक और नया है जिसमें मैं लिख देता हूँ सपोज की कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। इस टाइप से मेरे पास ये एक चैप्टर था और दोस्तों इसमें भी मैंने इस टाइप से कुछ कंटेंट डाल रखे हैं। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से सेलेक्ट करता हूँ, ये भी मेरे पास क्योंकि चैप्टर का नाम है हेडिंग 1, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। दोस्तों इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ मेंशन करना चाह रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज सेंडर, ठीक है। तो सेंडर से रिलेटेड ये कुछ लिखता हूँ। ये देखेंगे दोस्तों इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां से इसको रखेंगे हेडिंग 2, ठीक है, हेडिंग 2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंडर के बाद आप रिसीवर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसीवर दोस्तों मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर ये जो मैंने कंटेंट लिखा है इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी भी हेडिंग में चेंज कर दूंगा। तो इसको भी जो है वो मैं हेडिंग 2 कर लेता हूँ। इसी टाइप से आप और भी यहाँ पर ले सकते हैं। लाइक आपके पास जो दूसरे साइकिल से रिलेटेड जो है, लाइक आपके पास सेंडर है, रिसीवर है, या फिर कम्युनिकेशन मीडिया है, ठीक है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं इतना ही रखने वाला हूँ। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग जब स्टार्टिंग में आएंगे, इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में यहाँ पर मुझे अपना एक इंडेक्स मेंशन करना था, मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं एक इंडेक्स ले रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स, जिसमें आप जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी के अंदर। यहाँ पर जाके आपको दोस्तों क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है कुछ ऑप्शंस दिखा रहा हूँ आपको। लाइक यहाँ आपके पास है टाइप, ठीक है। टाइप में आप देख रहे होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, जिससे कि मुझे ये इंडेक्स हेडिंग दिखाएगा और उसके बाद इंडेक्स दिखेगा। आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इंडेक्स है हेडिंग 1, हेडिंग 1.1, ठीक है। उसके बाद जो भी आप एंट्री करते जाएंगे इस टाइप से इसमें होती जाएगी डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद में 1, 2, 3 इस टाइप से। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है आप यहाँ पर कुछ और भी चीजें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ एंट्री लेवल है आपके पास, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हाइपरलिंक को लेकर के, या फिर चैप्टर नंबर को लेकर के, या फिर आपके पास एंट्री जो है नॉर्मल, या आपके पास टैब स्टॉप है, या पेज नंबर है, या हाइपरलिंक्स एंड हो रहा है। तो दोस्तों इनके लिए आप यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ आप चाहते हैं ये मेरा बोल्ड हो जाए या फिर पेज नंबर बोल्ड हो जाए, तो यहाँ आप वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर स्टाइल्स में आकर के आपकी जो पैराग्राफ स्टाइल्स है, या जो भी आपके पास जो लेवल है हेडिंग्स के, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से कॉलम्स में आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो इंडेक्स है वो आप एक कॉलम में रखना चाह रहे हैं, 2 कॉलम में, या उससे ज्यादा में आप रखना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आप चाहें तो यहाँ से आपके उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट है वही वहां अपीयर होने वाला है। आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। लाइक दोस्तों मैं यहाँ पर ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये कलर मेरा ऐड हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जब ओके करूंगा, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, हेडिंग 1, 2, 3 डाला है। इंसर्ट मेन्यू में जाके मैंने टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स के अंदर जाकर के क्लिक किया है सिर्फ ओके बटन पे। आप देखेंगे दोस्तों जो भी मैंने यहाँ पर काम किया था, ठीक है, जैसे ये चैप्टर नंबर था आपके पास मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी चैप्टर था कम्युनिकेशन साइकिल। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, वर्बल में ओरल रिटन मैंने डाला है। इसी टाइप से कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर, मैंने ऐसा कुछ कंटेंट यहाँ पर डाल रखा है। और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आपके पास पेज नंबर भी मेंशन हो रहे हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सीधे ही जाना चाहता हूँ विजुअल कम्युनिकेशन मेरी बुक में कहाँ लिखा है,
उसके ऊपर जाकर के बस मुझे कंट्रोल के साथ दोस्तों क्लिक करना होगा, जिससे मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट तो बना दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और चेंजेस करने थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस टाइप से कॉपी पेस्ट करते हुए मैंने कुछ और कंटेंट यहाँ डाल दिए हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो है, सपोज मुझे कुछ इमेजेस वगैरह और कुछ इंसर्ट करनी थी, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इमेज में जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी हो सकती है। सपोज दोस्तों मैं पिक्चर्स में आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी है, लाइक मैं यहाँ पर इस टाइप से एक इमेज इंसर्ट भी करना चाह रहा था। ठीक है, साइज वगैरह ठीक है, जैसा आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आने के बाद जस्ट इस टाइप से इस इमेज को ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने कंटेंट डाला है उसकी वजह से क्या होगा, पूरा इंडेक्स मेरा चेंज होता जाएगा। इसी टाइप से मुझे यहाँ पर भी सपोज कोई एक इमेज डालनी थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी इमेज को इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट में जाऊंगा, इमेज में जाऊंगा, इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर इस बार कोई दूसरी इमेज लेना चाह रहा था, सपोज इस टाइप से मैं यहाँ ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो है आपका कंटेंट जो है वो आगे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ आप ऊपर जाकर के देखेंगे दोस्तों, जैसे ओरल कम्युनिकेशन आपको पेज नंबर 3 पे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ ऊपर जाकर चेक करूंगा तो ओरल कम्युनिकेशन यहाँ हालांकि 3 पे ही है, लेकिन बाद वाले कंटेंट देखेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं दोस्तों मैंने इस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग मेरा इंडेक्स वापस अपडेट हो जाए। तो दोस्तों मुझे क्या करना होगा, इसमें आप जाकर के राइट क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक जब आप करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, अपडेट इंडेक्स, एडिट करना है या डिलीट करना है। आप बस दोस्तों इसको अपडेट कर देंगे। अभी देख सकते हैं लास्ट जो आपको टॉपिक पेज नंबर 5 पे दिख रहा है, यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिक 8 के ऊपर जा चुका है, सारे ऑटोमेटिक यहाँ पर ये अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपडेट कर दिया है अपने इंडेक्स को। अगर आप लोगों को दोस्तों अपने इंडेक्स को एडिट करना है तो राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट, जिससे कि अगर आप यहाँ पर लाइक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इसका ये कलर रख लेता हूँ, ग्रे कलर, व्हाइट कलर, जो आप रखना चाहें दोस्तों आप वो कलर चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ इसको ओके कर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों वो कलर आपको यहाँ दिख जाएगा जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा, लाइक ग्रे है, व्हाइट है, जो भी है। अगर दोस्तों मैं इसको देखता हूं कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका इंडेक्स पेज था, यहाँ आपका इंडेक्स आएगा और उसके बाद आपके नेक्स्ट कंटेंट जो है वो इस तरीके से आपको दिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और उसके बाद डॉक्यूमेंट को एडिट कर लेने के बाद, डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफाई कर लेने के बाद आप अपने इंडेक्स को यहाँ अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको लगे तो आप यहाँ से पहले से कोई बने हुए इसको इंडेक्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं वापस अंडू करके इसको लेके आ जाता हूँ। तो आई थिंक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। आई थिंक आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, आप भी इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।